नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका माई शिक्षा पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, मैं आपके लिए जो है एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं कि आप जो है बोर्ड परीक्षा के अगर छात्र हो, कक्षा 10वीं बोर्ड के छात्र, तो आप जो है गणित जो है यहाँ पे हिंदी बोर्ड के छात्र हिंदी में जो है 70+ जो है नंबर जो है कैसे लाएं, इस पर जो है मैंने जो है वीडियो बनाया है। आपको जो पूरी टिप्स और पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में कि आप जो है किस प्रकार से यहाँ पे जो है पेपर जो है हल करेंगे और आपको जो है उसके उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो बिंदु है, यहाँ पे आपको क्या करना है छात्रों, पाठ्य पुस्तक का जो है आपको गहन अध्ययन करना है। अगर आप जो है अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको जो है आपकी किताब है उसका बहुत अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आपका जो है माइंड क्लियर होगा। तो यहाँ पे हिंदी में अच्छे अंक लाने का आधार आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं। आप कोई सी भी जो बुक है जो है NCERT की बुक या फिर आप CBSE बुक यहाँ पे ले सकते हैं। क्षितिज, कृतिका, स्पृश, संचयन आपके बोर्ड के अनुसार आप ले सकते हैं। NCERT बोर्ड हो, NCERT कुछ ये जो बुक है ये सभी बोर्ड जो है स्टेट बोर्ड के लिए यूज़ होती है। और CBSE यहाँ पे जो है आप अगर बोर्ड की परीक्षा में जो अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आप कोई से भी बोर्ड से हो, आपको जो है ये सभी जानकारी आपको जो है होना ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, कवि लेखक परिचय आपको अच्छे से नाम जो है कवि और लेखक का नाम, जन्म मृत्यु का वर्ष, प्रमुख रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं आवश्यक आपको याद रखनी होगी। इन पर बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो इन पर जो है अधिकतर जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। कवि का नाम, लेखक का नाम, उनकी जन्म मृत्यु, उनकी रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं। सार, हर पाठ और कविता का केंद्रीय भाव, मूल संदेश समझें। इससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखने में मदद मिलेगी। तो आपको क्या करना है, हर एक जो है पाठ है उसका सार आपको समझना होगा। क्या है उस पाठ का संदेश, उससे दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय जो है प्रश्न आपको लिखने में मदद मिलेगी। व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, आपको कविताओं की सप्रसंग व्याख्या, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या का अभ्यास करना होगा। खासकर भावार्थ पर आपको ध्यान देना होगा। तो ये मुख्य बिंदु है। आपको इसी प्रकार से जो है आपको हर एक बिंदु को जो है जितने भी ने लिखे हैं उसको ध्यान से एक बार रिवाइज करना है, और क्या लिखा गया है, क्या आपको किस प्रकार से अध्ययन करना है, पूरा यहाँ पे लिखा गया है। कविताओं को आपको अच्छे से समझना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लेखन कौशल का अभ्यास। छात्रों, ये बहुत ही बड़ा जो है बिंदु है। यहाँ पे आपको लिखना सीखना होगा। लिखना मतलब अच्छे तरीके से लिखना। यह खंड सबसे अधिक अंक दिलाता है और इसमें अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। सिंपल है, आप जितना अभ्यास करोगे और जितना अच्छे तरीके से आपको जो है लिखने की कला पता है तो आप जो है अच्छे नंबर ला सकते हैं। निबंध लेखन, इजी राइटिंग। मुख्य बिंदु विषय के उपशीर्षकों हेडिंग में बांटकर लिखें। सिंपल है, आपको सबसे पहले जो है बिंदु लिख देने हैं। कितने बिंदु आप लिख रहे हो, 1 से लेके 10 तक या फिर 15 तक। सबसे पहले बिंदु लिख दीजिए। उसके बाद हर बिंदु को क्या करना है, हेडिंग के रूप में लिखना है और उसके अंदर पैराग्राफ लिखना है। निष्कर्ष पर समान ध्यान दें। निष्कर्ष भी आपको लिखना है, आप जो निबंध लिख रहे हैं उसका। समय सीमा, निर्धारित समय सीमा में निबंध लिखने का अभ्यास करना है आपको। तो आप जो है विशेष करके जो निर्धारित समय है उसका विशेष करके ध्यान रखना है आपको। पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। औपचारिक और अनौपचारिक जो है दोनों तरह के पत्रों का सही प्रारूप फॉर्मेट याद रखें। प्रारूप के भी अंक मिलते हैं। आपको फॉर्मेट का विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। प्रारूप अगर आपका जो है सही नहीं रहा और आप जो है लिख रहे हो कोई भी लेटर पत्र, तो फिर वो आपको पूरे नंबर उसमें नहीं मिलेंगे। आपको फॉर्मेट का विशेष प्रकार ध्यान रखना पड़ेगा। पता और दिनांक और विषय को सही स्थान पर आपको लिखना है। पता और दिनांक और जो है विषय आपको सही स्थान पर लिखना पड़ेगा। विज्ञापन लेखन, संदेश लिखने के लिए सरल और आकर्षक आपको बनाना होगा। कोई भी विज्ञापन आप बना रहे हो तो उसमें कुछ आपको कलाबाजी दिखानी पड़ेगी। कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु, कुछ पॉइंट बिंदु, कुछ यहाँ पे चित्र भी बना सकते हैं।
तो अगर आप जो है विज्ञापन या संदेश लेखन कर रहे हो तो भाषा सरल, संक्षिप्त, आकर्षक होनी चाहिए। रचनात्मक का प्रयोग करें, क्रिएटिविटी आपको जो है बतानी पड़ेगी। तो ये है लेखन कौशल का आपके अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग स्किल्स। आपके पास स्किल्स रहना चाहिए अच्छी सी। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण पर मजबूत पकड़ होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जो है हिंदी का विषय ले रहे हैं, तो हिंदी में जो है व्याकरण प्रमुख रूप से जो है पूछी जाती है। हिंदी व्याकरण के निर्धारित विषयों पर पूरी तरह से महारत हासिल करना होगा। प्रमुख विषय जैसे कि रस, छंद, अलंकार, समास, पदबंध, वाक्य भेद के नियमों का उदाहरण सहित आपको समझना होगा। तो ये जो है व्याकरण आपको विशेष प्रकार से इस पर ध्यान देना होगा छात्रों। अभ्यास, व्याकरण के प्रश्नों को हल करने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास आप करते रहें। अशुद्धि शोधन, मात्रा और वर्तनी की अशुद्धियों को सुधारने पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इनके कारण अंक कट जाते हैं। अगर आपने कुछ भी जो है मात्रा नहीं लगाई तो आपका जो है अंक कट सकते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे ध या फिर बिंदु या फिर आप जो है विशेष करके यहाँ पे र करके जो ऊपर जो आता है उसको अगर भूल जाते हैं तो आप जो है यहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे हिंदी में। तो आप विशेष करके जो है यहाँ पे किसकी अशुद्धियों का जो है भाषा शुद्धि पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इनके जो है अंक आपको हर एक बिंदु, हर एक पॉइंट के आपको जो है बिंदु यहाँ पे जो है अंक जो है आपको मिलेंगे। अगर आपने नहीं लिखा तो उसके कट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उत्तर लिखने का तरीका, ये एक कला है, आर्ट है आंसर लिखने का। बोर्ड परीक्षा में यह सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने उत्तर को कैसे प्रस्तुत कर रहे हो, यानी कि लिख रहे हो। साफ सफाई, उत्तर पुस्तिका में साफ सफाई और सुंदर लिखावट बनाए रखना है आपको। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें, प्रश्नों की शब्द सीमा का पालन करें। ज़्यादा लिखने पर समय बर्बाद होता है और कम लिखने पर अंक कट जाते हैं, तो विशेष करके ध्यान रखें। आपको जितने शब्द हैं शब्द सीमा का विशेष करके ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा लिखते हैं तो उसमें आपका समय बर्बाद होगा, अगर कम लिखते हो तो अंक कट जाएंगे। यानी कि आपको जितने शब्द सीमा दे रखी है उसमें ही उत्तर लिखना होगा। पॉइंट्स में उत्तर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पैराग्राफ के बजाय पॉइंट्स में लिखें, यानी कि बुलेट पॉइंट्स, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, या आप 1, 2, 3 करके भी लिख सकते हैं। इससे परीक्षक को उत्तर समझना आसान होता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। अगर आप पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखते जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। आपको पैराग्राफ पे पैराग्राफ नहीं लिखना है। आपको पैराग्राफ लिखना है अगर तो पहले हेडिंग लिखें, उसके बाद पैराग्राफ लिखें, फिर यहाँ पे हेडिंग लिखें और पैराग्राफ लिखें। इसके बाद कहीं ना कहीं आपको जो है बुलेट पॉइंट, यानी कि 1, 2, 3 जो है बिंदु आपको ज़रूर शामिल करना पड़ेगा प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, जो बड़े प्रश्न हैं उनमें। मुख्य शब्दों को रेखांकित करें, महत्वपूर्ण शब्दों या वाक्यों को पेंसिल से रेखांकित, अंडरलाइन करते जाएं। यानी कि आपके जो मुख्य बिंदु हैं उनको आप थोड़ा सा हल्के से आप उनको जो है अंडरलाइन ज़रूर कर दें, ताकि उन जो चेक करने वाला जो है परीक्षक की नज़र उन पर पहले पड़े और वो आपको जो है उत्तर उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बिंदु, समय प्रबंधन और रिवीजन। तो आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो आपका जो है पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र, पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र समय निर्धारित करके हल करें। ये बहुत ही जो है विशेष पॉइंट है। आपको पिछले 5 वर्षों के जो है पेपर हल करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार से है और आप जो है कितने समय में कितने प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप उनको हल करेंगे तभी आपको पता चलेगा और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है अगर बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी, आप कक्षा 10वीं के हैं और जो है अगर आप कोई सा भी विषय में का पेपर दे रहे हैं तो आपको पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पेपर अवश्य हल करने चाहिए। इससे आपका जो है माइंड क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार का जो है बोर्ड में पेपर बन के आने वाला है। इससे आपको परीक्षा पैटर्न और महत्वपूर्ण प्रश्नों का पता चलेगा। तो ये जो बहुत बड़ा पॉइंट है। खंडवार समय, प्रत्येक खंड जैसे गद्य, पद्य, व्याकरण, लेखन के लिए समय निर्धारित करें और उसका कड़ाई से पालन करना जरूरी है। नियमित रिवीजन करना जरूरी है। जो कुछ भी आपने पढ़ा या लिखा है उसका नियमित रूप से रिवीजन करते रहें।
अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप जो है यहाँ पे जो आपने जो पढ़ा है वो आप भूलने की संभावना है। अगर आप जो है अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हो तो आप रेगुलरली जो पढ़ाई की है उसे रिवीजन करते रहें। आगे बढ़ते हैं। इन रणनीतियों का पालन करके आप निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में 70+ अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्रों, यहाँ पे जो मैंने बताए हैं जो बिंदु, अगर आप इनका कड़ाई से पालन करोगे तो आपको जो है 70+ नंबर लाने से कोई भी जो है नहीं रोक सकेगा। तो ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है। इनको जो है आप यहाँ पे आपकी दैनिक दिनचर्या में जो है लाएं। इससे आप जो है कक्षा 10वीं के जो आप बोर्ड छात्र हैं, आपको जो है 70+ नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। आप 100% जो है 70+ नंबर ले आएंगे। तो छात्रों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि आप जो है किस प्रकार से हिंदी के पेपर में 70+ अंक जो है ला सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में बताई है। अगर आप कोई भी आपको प्रश्न है या आप कोई दूसरे विषय से संबंधित जानकारी या फिर आप उसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो छात्रों, यह वीडियो आपको जो है कक्षा 10वीं में अच्छे अंक लाने में मदद करेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही माई शिक्षा पोर्टल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई शिक्षा जगत की जानकारी के साथ। तब तक आप सभी छात्रों को धन्यवाद।